बकरा ईद पे देखते हो हाथ लगा ली हैं? खूब अभी ये क्या? अरे ये ऐसे ही होता है। अरे इसमें तो सच्चा मोती, अरे ये तो खाली है। हाँ इसमें तो सच्चा मोती निकलता है और ये खाली निकला। इसका माल माल कोई नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सबके पे सलाम के अल्लाह के रसूल है। आज ये हम वो बुजुर्गाने दिन पे जा रहे हैं। ये बीचों बीच जंगलों में है और ये हमारे ननिहाल अकराबाद में है। ये बुजुर्गाने दिन का मामला ये है कि इनसे जब मैं इनकी दरगाह पे बचपन में कई मरतबा गया तो एक मरतबा मैंने कहा कि मैंने इनसे दौलत की ख्वाहिश रखी कि अल्लाह मुझे दौलत दे दे, मैं मालिक, क्योंकि जब लोगों की फितरतें देखता है हर आदमी पैसे के पीछे मुतमईन है। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसी दौलत दे देंगे कि मैं अल्लाह उसके रसूल को पहचान पाऊँगा, वरना मैं भी वो लोग औरों की तरह घूम रहा रहता, हकीकत को नहीं पहचान पाता। और आज इन्हीं बुजुर्गाने दीन की वजह से अल्लाह ने मुझे वो दौलत दी कि मैं अल्लाह उसके रसूल को पहचान पाया। और माल का तो मामला ये है कि माल ये हालात वो तो कादिर मुतलक है, वो जैसे चाह मट्टी को खाक में सोना बना दे, खाक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, और हम तो खाक हैं, खाक में ही मिल जाएंगे। आज उन्हीं बुजुर्गाने दीन पे जा रहा हूँ। पूरा ये जंगल ही जंगल है, दिखा ना। बंद कर तू, बंद कर दी करना चालू है। ये गाड़ी हमने यहीं पे खड़ी कर दी है और ये पूरा ये है कि यहाँ पे आगे दरगाह है और वहाँ तक गाड़ी जा नहीं पाएगी। ये पूरा क्या कहते हैं, भूस होगा ये भूस। तो इधर जंगली कुत्ते तो नहीं है क्या? नहीं। तो इधर हम चल रहे हैं, ये पूरा भूस, ये पूरा जंगल है, दिखा देना। गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी, गाड़ी को। हाँ आओ। तो यहाँ से तुझे मालूम है दरगाह? हाँ, तो हम यहाँ पे दरगाह से नहीं निकलना है, जब मुझे सलाम पहुँचा दें। रास्ता आगे खराब होगा, ये पूरा भुस्सा वो है। जहाँ तक नजर है कहीं जंगल ही जंगल। यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक भी नहीं दिख रही। लोग खड़े हैं सामने। कौन थे? वो भाई खड़े हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि दरगाह वहाँ पर है। चलो आओ। बुलेट तो पता है कहाँ खड़ी है मेरी? ये खड़ी तो है लोग तला वो है ना, खड़ी है सामने बुलेट। क्या पूछ ले दे? ठीक है ठीक है। क्या गाड़ी नहीं है?
खेत में आ गई गाड़ी लेके बाकी देख रहे हो गुलाम मट्टी है इधर रखने पे न का ऐसे कोई दिक्कत ना ये तो है हैं? इधर से इधर रास्ता है। मेरा वीडियो तो ले दूर से जब तू आगे चली आते तो यार घास तो बड़ी जानी है। ये है तो रास्ता इधर से ये है तो रास्ता ये भी तो है। रास्ता तो खेत के अंदर भी तो है भाई साहब ये दरगाह कहाँ पर है सैयदी साहब की सामने जाति के जानवर है। ये पूरा जंगल है इधर। ये बकरा ईद पे देखते हो हाथ लगा लो खूब कह रहे लगा लो और उड़ा दिया इनने। ये पूरे जानवर ही जानवर है यहाँ पे। भाई साहब सीधे जाना पड़ेगा सीधा। ये बकरे बकरी बैल जाने और घर तक आ रही है। हाँ तो कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे कहाँ से जाना? कौन क्या रास्ता ना रास्ता तो अल्लाह बनाएगा। चल बंद करो। ये ऐसे ऐसे जंगलों में हमें अंदर जाना पड़ता है जब ये बुजुर्गान दीन की जैसे अल्लाह वालों का भी अलग ही मामला आता है। कहाँ से जाना है? अरे यहाँ तो पटरी भी नहीं है। बहुत आगे है की पटरी हैं? बहुत आगे। चल नीचे उतरते हैं बिस्मिल्लाह। कहाँ से जागे नीचे से उतरोगे? अरे पटरी तो वहाँ पर है। कहाँ पटरी? पटरी ठीक है। इधर चढ़ेंगे कैसे? पटरी से तो फिर उधर से हम पूरी नहर होती थी और वो पटरी थी तो उस पर चढ़ के जाना पड़ता था। आज ये सूख गई है। ये पूरा जंगल है यहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं है अभी। ये क्या? अरे ये ऐसी होता है। अरे इसमें तो सच्चा मोती। अरे ये तो खाली है। हाँ इसमें तो सच्चा मोती निकलता है और ये खाली निकला। इसका माल कोई ले गया। अच्छा नहरें ना यहाँ पे। ये पहले इसमें पानी भरता था ऊपर तलक जहाँ आप खड़े ना हो यहाँ तलक से और ऊपर तलक पानी था। अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो बंद कर दूँ? हाँ हम पटरी पे ये था नया रास्ता। अपने आप को हलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है और जो ज्यादती करते हुए और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे। आंखें बंद के पहली के झोलियां कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की गए उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का जिसमें उस गली का जिसमें शहजादा आला हजरत ये वही हस्ती हैं जिनके पास मैं बचपन में आता था। और एक मर्तबा मैं क्या कहते हैं इनके यहाँ आया और मैंने कहा हजरत बड़ा माली हालत से परेशान हूँ, थोड़ा सा अल्लाह आपके वसीले से दौलत से नवाज दें। तो मुझे दुनिया की दौलत की चाहत थी पर मुझे ये हकीकत नहीं पता था कि बुजुर्गान दीन का मामला कितना बुलंद है। वो हमें आला हजरत ने सिखाया।
और आज इन्हीं की चौखट पे आने से अल्लाह ने मुझे आखिरत और दुनिया की दौलत से नवाजा। असल में मसला ये नहीं कि लोग अपने कोई 1 करोड़ रुपए की गिनती गिना रहा है, कोई 10 करोड़ की गिनती गिना रहा है। मकसद ये है कि हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। जब मौत आती है ना तो आदमी का मुंह फटा का फटा रह जाता है, और जब अल्लाह राज़ी नहीं होता ना तो 3 सवाल जो मन रब्बू का, मन दीनू का, मन रसूलू का, अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहते हो, तो वो भी जवाब नहीं दे पाता। पर आज इनकी मोहब्बत में इन्हीं से शुरुआत हुई थी मेरी, और इन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह के हुक्म से ये सफ़र मस्जिद अक़सा तक जाके रुकेगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया वालों से दिल नहीं लगाया है तो दिल अल्लाह, उसके रसूल, उसकी आल से और उसके मानने वालों से। ये वो हस्ती हैं। और असर का वक्त भी हो गया है, और तो सोच रहा हूँ असर की नमाज़ भी यहीं पे अदा कर लेता हूँ कसर की, क्योंकि जाते में असर कजा हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र भी है। और फिर इधर जो कैफियत बनेगी, क्या पता अल्लाह ने मेरा यहाँ पे सजदा लिखा हो और लोग ये समझे कि ये रियाकारी है, दिखावा कर रहा है। ये तो अल्लाह दिलों के हाल जानता है, क्योंकि हमें लोगों को राज़ी नहीं करना, उस पाक परवरदिगार को राज़ी करना है, उसके महबूब को राज़ी करना है। कर दूँ बंद कर दूँ। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिस्क तो नहीं मांगता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो सबको रिस्क देने वाला है, जोरावर है, मजबूत है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक भी है, खबरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। आज नमाज पढ़ के अलग ही कैफियत जाहिर हुई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस जगह पे आपका सजदा लिख रखा हो। और कहीं भी अगर मैं घूमने जाता हूँ, सफ़र करने जाता हूँ, तो मैं नमाज नहीं छोड़ता। अल्लाह के हुक्म से मेरा अल्लाह नमाज नहीं छुड़वाता, क्योंकि चाहे वो जंगल में हो, किसी इमाम साहब ने हमारे में ये कहा कि नमाज कहीं भी आप मौजूद हो, नमाज न छोड़ो, क्योंकि अल्लाह को मुसाफिर की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और हमें दुनिया वालों को राज़ी नहीं करना, ना लोगों को राज़ी करना, हमें उसके महबूब और उसको राज़ी करना। वही खालिकुल मालिक है। जब तेरे दर से यार फिरते गए, जो तेरे दर से यार फिरते गए, देखो जो तेरे दर से यार फिरते। तो भी अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया को छोड़ दिया, तो अल्लाह इन लोगों से कैसे राज़ी नहीं होगा। इनके वसीले से, इनके सदके हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हम लोग गुनहगार लोग हैं। कोई कहता हो ये शिर्क कुछ नहीं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत में जब्त कर दी, तो उससे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं है, जिन्होंने अपनी नफ्सों से जंग लड़ी सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। आज हम लोग इनके दर पे आते हैं, इनके वसीले से हमारे मामलात कबूल होते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, हकीकत बात यह है कि अल्लाह के रसूल और उसके आला हजरत ने हमें मोहब्बत करना सिखा दिया। हम ज़्यादा मसले मसाइल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सर जो लोगों की दाढ़ी जो दावे करते हैं, उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा इब्लीस पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।